हेलो स्टूडेंट, आज हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो मिक्स एग्जांपल ऑफ फॉर्मूला है लिमिट में। ओके, तो ये एग्जांपल लाइक दिस ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, तो क्या एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x। तो आपके दिमाग में यहाँ पे एक तो तुरंत फॉर्मूला के हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x है, राइट, यानी पावर में वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? तो लिमिट के लेफ्ट साइड पे उधर में मेरा वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन है? x इज माय वेरिएबल। तो वही वेरिएबल पावर में, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला पता है कि जब भी वेरिएबल पावर में होता है तो उसके लिए क्या होता है, जो वेरिएबल पावर में वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जो वेरिएबल पावर में वही वेरिएबल डिनोमिनेटर, उसके साथ माइनस वन भी होना चाहिए। तो वो माइनस वन ऑलरेडी यहाँ पे देखो, माइनस वन प्लस साइन एक्स अपॉन ये एक्स है उसको यहाँ पे रखता हूँ और एक एक्स समझ में आया? हाँ, e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x एंड sin x अपॉन x। तो ये क्या होगा? ये मेरी फॉर्मूला हो गई। कैसे? तो देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो फर्स्ट एग्जांपल में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस लिमिट इसको लगेगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, राइट। तो एज पर माय नॉलेज, राइट, ये मेरा फॉर्मूला है कि जो वेरिएबल पावर में वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में एज वेल एज बाजू में माइनस 1 है, तो जिस पे वेरिएबल होता है उसका लॉग लग जाता है, तो लॉग e टू द बेस e प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। तो मुझे पता है कि साइन के बाजू में जो पैरामीटर है वही पैरामीटर डिनोमिनेटर में, तो उसका आंसर क्या है? 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। ऑल्सो वी नो दैट log e टू द बेस इज 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल आंसर इज। समझ में आया? तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाई तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू log a टू द बेस e, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1। तो ये दो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया और आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 2 दे देंगे, 3 दे देंगे। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह भी दे सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x प्लस 3 tan x माइनस 1 अपॉन x, इस तरह भी दे सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x प्लस 4 sin x माइनस 1 अपॉन x, इस तरह भी दे सकते हैं, राइट। तो आपको ये दो एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए करने हैं। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा, हाँ ना। और जो भी आंसर है वो मुझे फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बोल दें, राइट। नाउ वी टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। इसमें समझ आया ना आपको क्या किया मैंने? e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x किया, फिर sin x अपॉन x किया, फिर लिमिट अप्लाई किया और फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आ गया। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। एग्जांपल लाइक दिस, क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन x क्यूब। 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन x क्यूब। ओके, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ sin 3x का फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x एज इट इज, sin 3x का फॉर्मूला क्या है? तो इट इज 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये फॉर्मूला है, sin 3x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये याद रखना, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है अपॉन x क्यूब। अगर इसको एक्सपांड करता हो तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस 3 sin x है ना, माइनस अंदर गया, माइनस माइनस प्लस 4 sin क्यूब x अपॉन x क्यूब, राइट। सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला रखना है और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। sin 3x का फॉर्मूला क्या है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x।
ओके, तो देखते हैं तो 3 sin x कैंसिल, तो क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 4 sin क्यूब x अपॉन x क्यूब, राइट। तो अभी वी नो दैट ये क्या हो जाएगा, 4 को आउटसाइड ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 करो, अपने ऐसा लिख सकते हैं sin x अपॉन x होल क्यूब, है ना, sin क्यूब x है तो sin x अपॉन x, नीचे x क्यूब है तो sin x अपॉन x होल क्यूब लिख सकते हैं। बाद में लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इट इज 4 लिमिट इनसाइड द ब्रैकेट sin x अपॉन x होल रेज टू 3, राइट। तो ये क्या हो गया 1, तो इट इज 4 इंटू 1 क्यूब इज इक्वल टू 4, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। समझ में आया, कोई डाउट? सिंपल एग्जांपल है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखनी है। ये एग्जांपल भी जीटी में बहुत बार पूछा है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नाउ वी विल फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। ये जितने भी एग्जांपल मैं करा रहा हूँ आपको प्लीज 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 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स रिपीट कर देना, हाँ रिपीट कर देना एक एक एग्जांपल, तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लाइक दिस, नेक्स्ट इज अ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन थीटा। अभी हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए sin थीटा अपॉन थीटा इज 1 एंड tan थीटा अपॉन थीटा इज 1। इसके लिए आप थीटा अपॉन थीटा करोगे 1 नहीं आएगा, याद रखना, यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो वे टू ये जो न्यूमरेटर है इट इज व्हाट cosec थीटा माइनस cot थीटा, उसके लिए अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा बोले तो 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा बोले तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। जस्ट अ सेकंड, ओके ओके, तो ये देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी ये एग्जांपल ऐसा हुआ, राइट। तो क्या हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये पूरे की जगह में ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन थीटा। ओके, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। बाद में क्या करना है, तो यहाँ पे हमको सर्च लेना पड़ेगा, इट इज अ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, सॉरी 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इज नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर अपॉन थीटा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। सर ये कैसे आया, तो उसके लिए आप वी नो दैट a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, 1 प्लस cos थीटा है 1 माइनस cos थीटा है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। नाउ वी नो दैट 1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन थीटा इंटू sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो sin 0 0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, यानी वो चलेगा नहीं, राइट। दैट्स व्हाई ये हम प्रोसेस करें। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आता है, इट इज अ sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इट इज sin स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा इंटू sin थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, राइट। तो उसके हिसाब से देखो sin थीटा कैंसिल होगा तो हमारा स्टेप क्या बचेगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा कैंसिल लिख के तो क्या मिलेगा sin थीटा अपॉन थीटा इनटू वापस मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, राइट।
साइन थीटा एक बार कैंसिल हो गया, जैसे साइन थीटा, और जो डिनोमिनेटर में थीटा है वो लिख दिया, राइट। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला के हिसाब से साइन के बाजू में जो पैरामीटर वही पैरामीटर डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से लिख दिया, और इनटू 1/1 प्लस cos थीटा को लगा दिया, राइट। तो उसके हिसाब से सर ये क्या हो गया, दिस इज माय आंसर 1, इसका आंसर क्या आएगा 1 इनटू, यहाँ पे थीटा की जगह 0 अप्लाई करो, 1/1 प्लस cos 0, cos 0 का आंसर क्या आता है 1, दैट्स व्हाई 1 अपॉन ये 1 इनटू है तो 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय, राइट। याद रखना cos 0 1, और सेकंड फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई क्या किया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, 1 माइनस cos स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा, ओके। तो वापस हम एग्जांपल देख लेते हैं, लिमिट cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या, तो cosec माइनस cot थीटा का 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos अपॉन sin थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर सेम, सम ऑफ न्यूमरेटर है, छेद समान अंशों सरवार, तो 1 माइनस cos थीटा, फिर इसको यहाँ पे रख दिया, राइट, इसको यहाँ पे रख दिया, तो अपॉन थीटा है यानी ये, राइट। उसके हिसाब से क्या हुआ, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन थीटा इनटू sin थीटा, बाद में आपको ये शर्ट्स लेना है, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, राइट। तो उसके हिसाब से आया, राइट। न्यूमरेटर के अंदर a प्लस बी, a माइनस बी के हिसाब से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एग्जांपल हुआ, तो 1 माइनस cos यानी यही स्टेप लाइन लिखना है, राइट, थीटा इनटू sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट। तो sin कैंसिल हुआ, तो sin थीटा अपॉन थीटा एंड 1/1 प्लस cos थीटा, उसको भी लिमिट लगा दिया और लिमिट बाद में अप्लाई किया, तो sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, ओके। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, पर ये कुछ चुनिंदा एग्जांपल है जो एग्जांपल बहुत बार आते हैं, जैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, हाँ। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x। तो अभी यहाँ पे आपकी थोड़ा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस cos क्यूब x का अपने पास फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos क्यूब x, तो 1 की जगह हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, है ना, 1 क्यूब इज 1, ओके। और डिनोमिनेटर के अंदर sin स्क्वायर x, तो उसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, राइट। अभी हमने देखा फॉर्मूला कि sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सर ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x का आंसर क्या आएगा 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, राइट। कौन सी फॉर्मूला अप्लाई किया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब यानी क्या आएगा a माइनस b, यहाँ पे लिखता हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट। उसके लिए कौन सा अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b एंड e माइनस b, हाँ, ये दो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, तो उसके हिसाब से देखो 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x कैंसिल हुआ, तो हमको क्या बेनिफिट हुआ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x, राइट। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के अंदर हमको 1 माइनस cos x जो फैक्टर था वो डिस्टर्ब कर रहा था, वो निकल गया, तो अभी लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ पे 0 कर दो, तो 1 प्लस cos 0 प्लस cos स्क्वायर 0 अपॉन 1 प्लस cos 0, cos 0 का आंसर क्या आता है, सबका मालिक 1, तो आंसर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय, याद रखना cos 0 इज ऑलवेज 1, राइट। सिमिलरली इसके बेस पे दूसरा ही एग्जांपल है जो आपको मैं दे रहा हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2
1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सेम टू सेम एग्जांपल है, आपको कुछ करना नहीं है। चलो यहाँ पे दिखाई देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, राइट। cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0 होता है, राइट। दैट्स व्हाई वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अपने को नीचे से cos x निकालना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। जो यहाँ पे हमने किया था 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। तो सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप याद रखना cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। दो फॉर्मूला आप याद रखना, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करो। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स कैंसल, लिमिट अप्लाई कर दे डायरेक्टली, 1 प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2। वी नो दैट cos 0 जैसे 1 होता है, जैसे sin पाई बाय 2 इज आल्सो 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाय 2, राइट। sin पाई बाय 2 का आंसर क्या आता है? 1 आता है, याद रखना है, राइट। तो ये दोनों सम सेम टू सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल करवाए, राइट। तो आपको इसके बेस पे आपको, राइट, सॉल्व करने। कभी कभी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जो यहाँ पे मुझे दिखा है। एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू पाई बाय 2, क्या है एग्जांपल? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो अभी क्या करना है आपको? देखते तो हम यहाँ पे पाई बाय 2 अप्लाई करते हैं, cos पाई बाय 2 इज 0, तो चलेगा नहीं, नीचे से cos निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, cos स्क्वायर एक्स की 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अभी हमने देखा वहां पे, है ना। cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से फैक्टर निकाल दो, तो 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कैंसल, तो क्या मिला? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, राइट। जो डिस्टर्ब कर रहा था वो फैक्टर चला गया। नाउ वी अप्लाई द लिमिट, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का आंसर क्या आता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1, तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 1 बाय 2, तो दिस इज माय आंसर, राइट। याद रखना, जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तब लिमिट लिखना बंद करना है, राइट। तो इस तरह मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए, आपको हर एक एग्जाम्पल 3 या 4 बार रिपीट करना है, इट इज योर टास्क। ओके, जहाँ भी आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है, ओके। और ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बार एग्जाम में लिमिट के एग्जाम्पल पूछते हैं, तो इस पर फोकस करना है, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंस हमें, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।